आप सभी को राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैची धाम की। आपने सुना होगा, वैसे भी आजकल रील्स में तो जो चीज़ें आप ना ही जाने वही बहुत बड़ी बात है। तो आपने अगर नहीं सुना तो यहाँ जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। कैची धाम, अगर आप कभी भी नैनीताल गए हैं या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो नैनीताल से बिल्कुल पास में ही ये जो जगह है पड़ती है। यहाँ पे हमारे नीम करोली बाबा जी जो हैं उनका आश्रम है। वो आश्रम बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग अभी तक यहाँ पे गए हैं उन्होंने बोला कि उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अलग सा अनुभव है यहाँ पे। जो एक वैसे भी अगर कोई बहुत महान व्यक्तित्व वाला जो पुरुष हो, कोई ऐसा कोई भी जो शक्ति होती है, उसकी वाइब इतनी अच्छी होती है, इतनी पॉजिटिव होती है कि आप अगर उनके पास जाते हैं या उनकी रही हुई जगह पर जाते हैं, उनसे संबंधित किसी भी चीज़ को आप अगर देखते हैं, सुनते हैं उनके विषय में, तो उससे ही आपको बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती है। तो ऐसा ही नीम करोली बाबा जी के विषय में भी कहा जाता है और ऐसा सत्य भी है। पहाड़ों के बीच में बहुत सुंदर सा ये आश्रम स्थित है, जहाँ पे आप बहुत आराम से कन्वेंस के माध्यम से जा सकते हैं, जिसके विषय में हम इस वीडियो में आगे बताएंगे आपको। तो अगर आप कभी गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गए हैं तो इस वीडियो को देख के तो भी आपको जानकारी प्राप्त हो। और अगर आपने कभी सोचा हो कि आप अगर नैनीताल साइड या जा रहे हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर दर्शन करने के लिए जाएं। बहुत ही मनोरम, एक तो वहाँ का जो दृश्य है ना वो बहुत सुंदर है। पहाड़ियाँ, पेड़, उसके बीच में छोटी सी झरना टाइप की जो बगल से नदी सी जाती है, बहुत छोटी सी, वहाँ के बीच में आश्रम है, बहुत ही सुंदर है। तो आप कभी भी जाएं, जरूर यहाँ पे दर्शन करने जाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ के बारे में जो भी हमें जानकारी थोड़ी सी पता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि हम कैची धाम पहुँचे कैसे। अगर आपने टैक्सी बुक करी है, आप ज़्यादा लोग हैं तो आप जा सकते हैं आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के, वो आपको डायरेक्ट लेके जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं आप अकेले हैं, टैक्सी बुक नहीं करना चाहते तो कैसे जाएं, तो आप शेयरिंग में जा सकते हैं। वहाँ से 20 या 30 रुपए लगते हैं, जो कि शेयरिंग, वहाँ से आपको मैजिक या टैक्सीज ही होती हैं या कार वगैरह भी जाती हैं, उससे आप भवाली पहुँच सकते हैं। भवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर कैची धाम पड़ता है, जहाँ के लिए आप बस ले सकते हैं। वहाँ से आपको बस आराम से मिल जाएगी, 20 रुपये टिकट पड़ता है। नहीं तो आपको वहाँ से अगर मैजिक वगैरह भी जा रही होंगी तो वो भी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप काठ गोदाम से जा रहे हैं तो काठ गोदाम से भी डायरेक्ट बस वहाँ के लिए जाती है। तो आप इन दोनों तरीके से कैची धाम जा सकते हैं। अब हम कैची धाम के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि कैची धाम कौन सी जगह है। अगर आपको नहीं पता तो नीम करोली बाबा के बारे में आपने सुना होगा, जो कि गणना के अनुसार 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में से एक माने गए हैं। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में है, जो कि आपका बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इसके अलावा उनका जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा उनकी शादी कर दी जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुसार और उनके अनुरोध पर विवाह जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 वर्ष के थे तो इतनी छोटी सी उम्र में उनको सारा ज्ञान था। बताते हैं भगवान श्री हनुमान स्वयं उनके गुरु थे। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। गंजम में माँ तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उस ट्रेन की यात्रा में उनके पास टिकट ना होने के कारण टीटी ने उनको वहाँ से ट्रेन से उतार दिया और गाड़ी चलाने के लिए कहा कि ट्रेन को आगे ले चले, पर वो ट्रेन हिली ही नहीं। उसके बाद बहुत देर जब ये हुआ तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि आपने इन संत को उतार दिया, इस वजह से ऐसा हुआ है। उसके बाद उन्होंने बाबा से बहुत आग्रह किया, उन्हें वापस बिठाया ट्रेन में और तब वो ट्रेन चली। तो जिस जगह पे उन्हें उतारा गया था वह कैची स्थान ही था। अब ये पूरी कथा है, बहुत प्रचलित है, इनके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, तो आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, ज्ञात भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिस जगह हम गए हैं कैची धाम की। कैची धाम आश्रम जो है वो कैची जगह का नाम है, उसके अलावा नीम करोली बाबा का वो स्थल है। इस वजह से आपको यहाँ पे कैची धाम आश्रम कहा जाता है। इसी के साथ में कैची धाम में आप जो अभी देख रहे हैं, यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी का मंदिर है
और इसी के साथ फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, तो अंदर का हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, बाहर से ही देख सकते हैं। अंदर राम दरबार, हनुमान जी और गायत्री माता और दुर्गा माता, इस तरीके से सभी लोग वहाँ पे हैं, सभी के विग्रह स्थापित हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। जहाँ पे जो हमारे महाराज जी थे वो रहते थे, जो उनका रूम था उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से सब जगहों को दर्शन करके कैची धाम में अंदर अब इतनी भीड़ होने लगी कि बैठने नहीं देते, तो आप जाइए, दर्शन करिए और वापस बाहर आइए। इसी के पास में बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह भी हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। जो कैची धाम के अलावा नीम करौली बाबा के आश्रम भारत में और कई जगह हैं, जो कि भूमियाधार और काकरी घाट, कुमायूं की पहाड़ी में हनुमानगढ़ी, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फर्रुखाबाद में सीमा से पुर करके एक जगह है, उसके पास में करौली गांव, और दिल्ली में भी इनके आश्रम हैं। ऐसे बहुत बाहर भी, जो आपके बाहर के अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, वहाँ पे भी इनका आश्रम स्थित है। तो इस तरीके से कई सारे आश्रम हैं। तो अगर आप कभी भी नैनीताल जाते हैं तो यहाँ पे इन जगहों के दर्शन कर सकते हैं। बाहर स्टॉल है प्रसादी के लिए, वहाँ पे काउंटर्स हैं, बहुत रेस्टोरेंट हैं कुछ, तो वहाँ पे आप कुछ पा भी सकते हैं भोजन। वहाँ का जो राजमा चावल है वो बहुत अच्छा है, रिकमेंड कर रहे हैं हम, आप अपना वहाँ पे जाके इसको भी खा सकते हैं। तो इसी के साथ में अगर आपने बुक किया है, आप आगे और भी जगह जा सकते हैं। इसके बाद हम जो दूसरी जगह गए थे वो थी भीमताल। भीमताल जो है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, भीमताल मतलब एक तो नैनीताल पूरा तालों की ही जगह है, तो इस वजह से वहाँ पे हम वहाँ से भीमताल जाने के लिए आपको वापस भवाली आना होगा, और भवाली से आगे लगभग आपका 5-6 किलोमीटर दूर पे भीमताल पड़ता है, आप वहाँ जा सकते हैं। भीमताल के लिए भी आपको जो बड़े वाले नहीं ऑटो टाइप के होते हैं वो, या मैजिक हो गया, या फिर मतलब और भी सवारियाँ मिल जाएंगी जिनसे आप भीमताल जा सकते हैं। महाभारत के शक्तिशाली पात्र भीम के नाम पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर भी भीमताल के पास स्थित है। ऐसा बताया जाता है जब पांडव अपने अज्ञातवास के समय पे निकले थे, उस समय पे यहाँ पे भीम और जो लोग थे वो आए थे, सभी पांडव, और वहाँ पे जो आपको भीमेश्वर महादेव का मंदिर अभी आगे देखने के लिए मिलेगा। इस मंदिर में स्कंद पुराण के अनुसार एक बार बताया गया कि भीम अकेले ही हिमालय की यात्रा पर निकले थे। तो उस समय पे आसपास में जितने भी मंदिर थे उनके दर्शन करने के बाद भीम पहाड़ पर चढ़ने लगे। अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज आई कि अगर वह चाहते हैं कि उनका नाम पीढ़ियों तक याद रखा जाए तो उन्हें भक्ति भाव से एक शिव मंदिर बनाना चाहिए। एक सच्चे शिव भक्त भीम ने पहाड़ पर एक शिव मंदिर बनाया और अपनी गदा से पहाड़ में एक छेद कर दिया जहां से गंगा झील में गिरने लगी। यही वजह है कि यहाँ पे इस जो ताल का नाम है उसका नाम भीम ताल रखा गया, और उन्हीं के नाम पे इस मंदिर में जो भीमेश्वर महादेव रहे। तो जो भीमताल जो है वो उसी के पास में ही बिल्कुल आपको दिखेगा यह मंदिर। तो आप आराम से यहाँ पे जा सकते हैं और इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, क्योंकि जब भीमताल पे भीड़ होगी तो ही यहाँ पे भी होती है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होता। टूरिस्ट टाइम पे जब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं तब हो सकता है कि यहाँ भीड़ हो, पर हम जिस समय पे गए थे वो इतना ज़्यादा कोई टूरिस्टी टाइम नहीं था, इसलिए हमें आराम से बिल्कुल खाली में दर्शन हो गए। तो आप अगर कभी भी नैनीताल जाते हैं या गए हुए हैं और इन जगहों पे नहीं गए तो ज़रूर जाएं। कैची धाम तो बहुत ही सुंदर जगह है जाने के लिए। इसी के अलावा यह मंदिर भी बहुत ही सुंदर, शांत और बहुत ही मतलब तो पहाड़ों के बीच, उसके पास वहीं पे पास में झील भी है जहाँ पे आप नौका विहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ भीमताल के बीचों बीच में एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जिसको आप नाव से ही जा सकते हैं। वहाँ पे आराम से खाइए पिए बैठिए, सब कुछ जो आप वहाँ पे समय स्पेंड कर सकते हैं और फिर वापस से नाव से वापस आ सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं मेन नैनीताल में जो घूमने जाएंगे उसकी पहले वीडियो पड़ चुकी है, तो वो आप देख सकते हैं आगे उस वीडियो को। उसके अलावा इस वीडियो को आप देखिए। तो इस और भी जगह हैं बहुत सारी जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। तो आप मेन जो वहाँ पे टूरिस्ट को घुमाते हैं उनसे बात कर सकते हैं। हमें जो पता थी हमने आपको यहाँ पे बताया। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी हमने बताया है अपनी बुद्धि के अनुसार बताया है। तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ पता चलता है तो आप सभी को इस वीडियो को देख के कैसा लगा, इसमें जो हमने जानकारी देने का प्रयास किया वो कैसे लगा, ये हमें ज़रूर बताएं। और इस
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल सके। उसके अलावा इसको आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, जिससे कि जिनको अगर जाना है या कोई ऐसा करके हेल्प हो सकती है तो वो ज़रूर हो। तब तक आप सभी को जय श्री राधे, हर हर महादेव।